तो इस भरी दुनिया में जिन लोगों ने कलमे तैयबा पढ़ करके रसूल पाक के वफादारों के रजिस्टर में अपना एडमिशन करा लिया तो उनका कोई ना कोई दर्जा जरूर मुतय्यन हो गया। और जब उनका दर्जा मुतय्यन हो गया तो इम्तिहान होना ही होना। और जिनका इम्तिहान नहीं हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए ये लाखैरे लोग हैं। इनका समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ जो किसी आजमाइश में नहीं है। नाचें, कूदें, थिरकें, शराब पिए, सूद खाएं, जिना करें, चोरी करें, डकैती करें, जुल्म करें, कोई इम्तिहान नहीं, छूट। उसे समझ लेना चाहिए कि वो किसी क्लास में नहीं है। उनका कोई दर्जा इम्तिहान उसका होता है, आजमाइश उसकी होती है जो किसी दर्जे में होता है। इस दुनिया में जो लोग नबी की वफादारी के रजिस्टर में अपना इंदिराज करवा ही न सके उनका क्या इम्तिहान होता है। इम्तिहान अहले ईमान का होता है। इसलिए कि दर्जा इन्हीं के लिए, मंजिल इन्हीं के लिए है, क्लास इन्हीं का है। ये और बात है कोई जमात एदादिया का है तो कोई जमात सामिना का है और कोई तखस्सुस का है। और जो जिस दर्जे का है उसका इम्तिहान उसी दर्जे का। कुरान करीम फरमाता है वला नबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, मैं तुम्हारा जरूर इम्तिहान लूंगा। तुमने मोहब्बत का दावा किया है ना, तुमने न कहा है कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, तुमने न कहा है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, तुम्हारा ना ये दावा है कि हम मोहब्बत अहले बैत रखने वाले हैं, तुम्हारा ये दावा है कि हम अहले बैत की अकीदत दिल में रखते हैं। तो जब तुमने मोहब्बत का दावा किया है तो इम्तिहान भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए कि मोहब्बत जब तक आजमाइश न देख ले उस वक्त तक उसके अंदर निखार आता ही नहीं। जफा न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मोहब्बत आजमाइश चाहती है, मोहब्बत इम्तिहान चाहती है। और मोहब्बत जिसकी जितनी तगड़ी होती है उसका इम्तिहान उतना ही तगड़ा होता है। इसीलिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसलु फल अमसल, सबसे सख्त इम्तिहान नबियों का है। इस कायनात में सबसे सख्त आजमाइश में जमात अंबिया को रखा जाता है। इसलिए कि पूरी कायनात में सबसे बड़ा दर्जा अंबियाए किराम का है। तो जिसका जैसा दर्जा वैसे ही उसका इम्तिहान। कायनात में सबसे बड़ा दर्जा नबियों का है तो इम्तिहान भी उन्हीं का सबसे बड़ा। और फिर जमात अंबिया के बाद जिनका दर्जा है उनका इम्तिहान, फिर उनके बाद जिनका दर्जा है उनका इम्तिहान। ये उलमा भी किसी दर्जे में है, अवाम एदादिया वाले, इसीलिए इनका थोड़ा मोड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन जो उलमा हैं वो ऊंचे दर्जे के हैं, इसलिए उनका इम्तिहान भी सख्त होता है। और अगर आप भूल न गए हो तो शहबाज दक्कन की जिंदगी को आप अपनी नजरों के सामने रखिए। क्या वो इम्तिहान से नहीं गुजरे? क्या वो आजमाइश से नहीं गुजरे? क्या उनके सामने मुखालफतों के तूफान नहीं आए? क्या उनके सामने गाली देने वाले नहीं आए? क्या उनके सामने उनकी मुखालफत करने वाले नहीं आए? या आलिम रब्बानी थे तो इनका इम्तिहान इनका इम्तिहान लिया गया। मगर ये भी सच है कि हुसैन वाले इम्तिहान में नाकाम नहीं होते हैं, हुसैन वाले इम्तिहान में कामयाब हुआ करते हैं। इसलिए कि हुसैन कामयाब तो हुसैनी भी कामयाब है, हुसैन जिंदा तो हुसैनी भी जिंदा है, यजीद मुर्दा तो यजीदी भी मुर्दा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं तो हमारा हुसैन भी जिंदा है और उनके गुलाम
इम्तिहान उसका होता है जिसका कोई दर्जा हो। अगर अब मैं इस सूबे के बारे में तो नहीं बता सकता कि किस दर्जे का इम्तिहान किस तरह के लोगों का लिया जाता है, लेकिन अगर IAS PCS में कोई बैठना चाहे और वो ये चाहे कि मैं पूरे जिले का DM बनूं और उसे पूरे जिले का DM बनना हो तो उसका पेपर जरा सख्त होता है। BA और MA का इम्तिहान आसान होता है, लेकिन IAS PCS का पेपर जरा मुश्किल होता है। उसमें जनरल नॉलेज के सवाल क्या पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो हर तरह की तैयारी करता है, हर तरह की तैयारी करता है। और जाहिर सी बात है DM एक जिले का मालिक होता है, DM एक जिले का सरदार होता है। अगर दुनिया के एक डिस्ट्रिक्ट का एक जिले का किसी को सरदार बनना है तो उसे भी इम्तिहान से गुजरना है, और जिसे जन्नती जवानों का सरदार होना है क्या उसका पेपर आसान होगा? जिसे जन्नती जवानों का सरदार होना है उसका पेपर उतना ही सख्त होगा। इसलिए तैयारी भी उसने उसी तरह से किया है। तैयारी कराने वाला उस्ताद कौन है? जो मुअल्लिम कायनात है, जो मुअल्लिम कायनात है उसने तैयार किया है। ये मत समझिए कि ये एक अचानक एक हादसा है, ये निजामे कुदरत है। इसलिए कि शहादत की खबर भी मुस्तफा ने दे दी थी। कौन नहीं जानता है इस हदीस को? उलमा हमेशा सुनाते रहते हैं कि वहाँ की मिट्टी भी ला करके दिखा दी गई। ये इम्तिहान था, और ये भी आप जानते हैं कि उस्ताद जब इम्तिहान में तलबा को बिठाता है तो वो नकल नहीं कराता, वो नकल नहीं कराता। जब पहले से तैयारी करा दिया है तो अब नकल क्या कराना है? अब तुम तैयारी किए हो तो अब इम्तिहान। कुछ बेवकूफ कहते हैं कि अगर हुसैन करामत वाले थे, साहिब करामत थे, तो मैदान करबला में करामत दिखा करके खुद को बचा क्यों नहीं लिया? जब वो अपने को नहीं बचा सके तो गुलामों को क्या बचाएंगे? ऐसे नादानों को बता दो कि जो उस्ताद अपने शागिर्द को मुकम्मल तैयार करा देता है वो इम्तिहान गाह में नकल नहीं कराता है, बल्कि वो अपने उस तालिब इल्म की सलाहियत को लोगों के सामने उजागर करना चाहता है। मेरे मुस्तफा ने हुसैन को निजामे कायनात चलाने के लिए और दुनिया वालों को एक मुस्तकिल शाहराह पर लाने के लिए तैयार किया था। इसलिए उस मैदान में नकल कराने की जरूरत नहीं थी, करामत दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो तैयारी किया था उसे लोगों के सामने जाहिर कराया। इस नुक्ते को समझिए, करामत हर जगह नहीं दिखाई जाती है, करामत हर जगह नहीं दिखाई जाती है, इस्तिकामत दिखाई जाती है। हुसैन ने मैदान करबला में इस्तिकामत दिखाई और अपने गुलामों को सबक दे दिया, वहाँ ये दर्स दे दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैदान करबला वो सिर्फ एक चटियल मैदान नहीं, अब वो एक अजीम दरसगाह है, वो एक अजीम इंस्टीट्यूट है, वो शानदार यूनिवर्सिटी है। उसमें दर्स क्या दिया जाता है? उसमें बताया ये जाता है कि खूनी रिश्ता बाद में होता है, ईमानी रिश्ता पहले होता है। वहाँ ये सबक दिया जाता है कि सामने चाहे कलमा पढ़ने वाला आए या बेकलमा आए, अगर शरीयत की मुखालफत करता है तो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती है। ये वहाँ सबक दिया जाता है कि यजीद अगरचे ऊपर से खानदान का था, मक्के का रहने वाला था, मक्कीयुल असल था, फरसी था, हिजाजी था, अरबी था, ये सब कुछ सही, मगर जब उसने शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाया तो इन निस्बत का लिहाज नहीं किया जाएगा, मुस्तफा के कानून का लिहाज किया जाएगा। अगर 1400 साल पहले सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया का बेटा शरीयत की मुखालफत करे, हम उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अगर आज हर महीने तैयबान पर रसूल के गुस्ताख, अहले बैत के दुश्मन, मज़ारात अहले बैत को बुलडोज करने वाले वहाबी बैठे हैं, तो हम इन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?
हमारे नजदीक ये सारी निस्बतें मुस्तफ़ा की वजह से। हम अगर किसी मक्की को मानते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। अगर वो मुस्तफ़ा का है तो हमारा है, और अगर उनका नहीं है तो हमारा नहीं हो सकता है। अबू जहल मक्की है, अरबी है, हिजाजी है, फरशी है, खानदान का है, बड़े कबीले का है, मक्के के सरदारों में उसका शुमार होता है। अबू लहब मक्की है, अबू लहब कुरैशी है, हिजाजी है, अरबी है, रसूल पाक की खानदान का था। वो करशी ही नहीं बल्कि हाशमी है, बल्कि मुत्तलिबी है। इतनी सारी निस्बतें उसके साथ लगी हुई थी, मगर ना हमने उसके हाशमी होने का ख्याल किया, ना हमने उसके करशी होने का ख्याल किया, ना हमने उसके अरबी होने का ख्याल किया। नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये मामू का लड़का है कि चचा का भाई है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। पितर मादर बिरादर जानो मालूम पर फिदा फिदा। मैदाने करबला से ये सबक दिया जा रहा है कि सुनो, हर नमाज वाला सच्चा नहीं हो सकता है। मैदाने करबला से ये सबक दिया जा रहा है कि हर अजान को एक दर्जे में मत रखना, इसलिए कि हुसैनी खेमे में भी अजान है, यजीदी खेमे में भी अजान है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है। अगर खैरुल कुरून की ये दोनों नमाजें एक जैसी नहीं है तो आज शर्रुल कुरून की दोनों नमाजों को एक जगह कैसे? इसलिए जो लोग कहते हैं सबका खुदा एक है, सबकी नमाज एक है, सबका नबी एक है, हो ही नहीं सकता है। हमारा खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है, और वहाबी का खुदा वो है जो झूठ बोलता है। तो दोनों का खुदा एक कैसे हुआ? हमारा खुदा वो है कि जो सारी कायनात में सबसे अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना के भेजा, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना के भेजा, और उनका नबी वो है कि जिसको कुछ इख्तियार नहीं। तो दोनों का नबी एक कैसे हो सकता है? हमारा नबी वो है कि अगर कोई दिल से पुकारे तो कायनात के किसी गोशे में रहे वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, तो हमारा नबी वो है जो अर्श की भी आवाज सुनता है, फर्श की भी सुनता है, और उनका नबी वो है जो किसी की सुनता है। तो दोनों का नबी एक कैसे हो सकता है? इसलिए जो लोग कहते हैं सबकी नमाज ऐसा नहीं हो सकता। ये सबक कहां से मिल रहा है? मैदाने करबला से मिल रहा है। और अगर कोई कहे कि नहीं सब एक हैं, तो उनसे कहो ठीक है, तुम ऐलान करो हुसैनी और यजीदी नमाज एक है, तुम ऐलान करो और कहो हुसैनी नमाज वाले और यजीदी नमाज वाले एक दर्जे में है। कहो, अभी पता चल जाएगा कि कौम तुम्हें इज्जत दे रही है या कूड़ेदान पर फेंक दे रही है। इससे पता चला कि अगर हुसैनी और यजीदी नमाज एक दर्जे में नहीं है, दोनों में फर्क और तफावत है। तो आले रसूल की नमाज अगर आला है और जो दुश्मने आले रसूल है उसकी नमाज इस नमाज के बराबर नहीं, तो जो रसूल का गुस्ताख है उसकी नमाज वफादाराने मुस्तफा की नमाज की तरह। ये सबक हमें मैदान में तो हम हुसैनी, इसलिए हम तहारत और नजासत को एक दर्जे में नहीं रखते। यजीद बातिल का नाम, हुसैन हक़ानियत का नाम, यजीद बदकिरदारी का नाम है, हुसैनियत पाकीज़ा किरदार का नाम है। ये सबक मैदान करबला से दिया जा रहा है। और फिर एक और सबक दिया जा रहा है कि अगर तुम हक पर रहोगे तो तुम्हें आजमाने के कई तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए। खौफ कैसा? तुम कम रहोगे, सामने वाला ज्यादा रहेगा।
तुम 72 रहोगे, सामने वाले 22,000 रहेंगे। तुम ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 22 करोड़ रहो और सामने वाले अरबों की तादाद में रहें। ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा। और किस तरह से आजमाया जाएगा? बेशय्य मिनल खौफ वल जू, भूख से आजमाया जाएगा। तुम्हारे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तुम्हें अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इस तरह से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है, वनक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में कमी करके आजमाया जाएगा। आग लगा दी जाएगी, गोदाम बर्बाद कर दिया जाएगा, दुकानें जला दी जाएंगी, तुम्हारे माल को ज़ाय कर दिया जाएगा। और सिर्फ माल ही नहीं बल्कि तुम्हारी जान को भी पन आएगी। तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद को भी कत्ल किया जाएगा, तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी बस्तियों को जला दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर बम गिरा दिए जाएंगे कि तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हें तबाह बर्बाद किया जाएगा कि तुम नबी के वफादार भी है हो। ये सब कुछ होगा। इस तरह से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आज के हालात में आप खौफ का मुकाबला किए हुए हैं, आपको परेशानियों का मुंह देखना पड़ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुदा की बारगाह में किसी दर्जे में हैं, तब खुदा ये तलबा बैठे हुए, इनके असातिज़ा हाफिज़ कुरान बना रहे हैं, आलिम दीन बना रहे हैं, इनको कारी कुरान बना रहे हैं। बच्चे को सबक दे दिया कारी साहब ने कि एक सफ़ा यहाँ से यहाँ तक याद करके ले आओ। बच्चे ने 24 घंटे में याद किया और दूसरे रोज जाके कहा हजरत याद हो गया। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि ठीक है सुना दो। बच्चे ने सुना दिया, कहा जाओ तुम्हारी छुट्टी। मकतबे इश्क में लेकिन ऐसा नहीं होता है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला पाया, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। ये दुनिया के इदारे हैं कि सबक सुना दो तो छुट्टी है। मकतबे इश्क मुस्तफा में उसको छुट्टी न मिली जिसको। इसलिए अगर मकतबे इश्क मुस्तफा के आप तालिब इल्म हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रौशा करे। बल्ब लगा हुआ है, इतने लोग यहाँ पर बैठे, बस 2-4 मिनट और एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट है। बहरहाल 2-4 मिनट और आप दे दें। ये आपके सामने लाइट लगी हुई है। मैं जितने यहाँ के तलबा हैं उनसे भी कहता हूँ, और शहर के जो यहाँ पर लोग हाजिर हैं, हुजूर शहबाज दक्कन के मुरीदीन हो, मोतकदीन हो, मुतवस्सिलीन हो, जो भी हो, सब हम लोग इमाम आली मकाम के गुलाम हैं। हम सबको दावत देते हैं, आइए जरा एक लोग मिल करके, एक साहब मिल करके आइए, एक साहब अकेले और उसके बाद में मुंह की फूंक से इसको जरा बुझा करके दिखाइए। आइए मुंह से फूंकी और बुझाइए। और अगर एक करके हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो सब लोग मिल करके आ जाइए, और सब लोग मिल के आइए और मुंह की फूंक से इस रोशनी को आप बुझाइए। क्या बुझा सकते हैं इसको? नहीं बुझा सकते। तो इससे आपको खुद ही सबक लेना चाहिए कि अगर एक दुनिया की कंपनी का बना हुआ मामूली सा बल्ब ये पावर रखता है कि सारे लोग मिलकर अगर मुंह की फूंक से उसे बुझाना चाहे तो नहीं बुझा सकते हैं। अगर इस लाइट को अपने मुंह की फूंक से सब लोग मिल जाएं तो न बुझा सकें। मेरे हुसैन तो नूरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा तो नूरे, मेरे हुसैन तो नूरे इलाही है। इमाम अहमद रजा ने फरमाया है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुसैन नूरे मुस्तफा का नाम है, हुसैन नूरे इलाही का नाम है, हुसैन हजरत फातिमा ज़हरा की आंखों के नूर का नाम है, उम्मत मुस्लिमा के दिल के सुरूर का नाम है। अगर इस मामूली से लाइट को अपने मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते, नूरे मुस्तफा को कौन सी ताकत बुझा सकती है? इसीलिए तो कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।